नमस्कार, महालक्ष्मी डायरेक्ट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारा आज का टॉपिक है हुनर सबके पास होता है, कोई दिखाता है तो कोई छुपाता है। देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ स्पेशल गुण, स्पेशल क्वालिटी के साथ पैदा होता है, लेकिन हमें हमारा वो स्पेशल गुण, हमारा क्वालिटी, हमारा हुनर हमें पहचानना आना चाहिए। जब इंसान अपना क्वालिटीज, अपनी कुछ क्वालिटी होती है, हर किसी में होती है कुछ ना कुछ अलग गुण, हुनर, वो हुनर पहचान कर उस पर काम करेगा तो बहुत अच्छे से लाइफ को ग्रोथ कर सकता है, या फिर लाइफ में उनकी ग्रोथ आ सकती है। तो हमें हमारा हुनर, हमारे अंदर क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि हुनर सबके अंदर होता है, कोई दिखाता है या कोई छुपाता है। तो देखते हैं आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या हुनर है, क्या गुण है, आप क्या दिखाते हो और क्या छुपाते हो। हे माता लक्ष्मी, हमारे व्यूअर्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या हुनर है। देखिए, आप अपनों के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ भी काम या फिर कोई भी काम क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई भी क्रिएशन कर सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारे सेलिब्रेशन आप ला सकते हो काम करके, एक्टिविटी करके, प्रॉफिट कमा के। तो यहाँ पे आप किसी भी काम में डूबे भी थे या फिर डूबते भी होंगे तो कम बैक करना आपको आता होगा। ये क्वालिटीज, कम बैक करने की क्वालिटी आप में है, सेलिब्रेशन की क्वालिटी आप में है, किसी भी काम में प्रॉफिट कमाने की क्वालिटी आप में है, हुनर आप में है ये। तो आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो, आपको हैप्पी रहना है या फिर अच्छे से आनंदी कैसे रहना है, ये भी आपको अच्छे से समझता है या फिर अच्छे से आता है। कितने भी प्रॉब्लम में आप आनंदी रहने का या फिर समाधानी रहने का प्रयास करते हो या फिर रहते हो। तो ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी में आप रहते हो। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है कि ये हुनर आपके अंदर है। ये कुछ भी हो जाए, सेलिब्रेशन तो करना है लाइफ में। ऐसे ही क्वालिटीज, ऐसे हुनर आप में है। ये हुनर आपका दिखता है, ये तो बहुत बड़ा हुनर है। आपके पास इतनी सारी अलग अलग एबिलिटीज़ है कि आप एक मैजिशियन की तरह हो, कुछ भी करके अपना फ़ायदा कमा ही लेते हो। किसी भी एरिया में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास इतनी अलग अलग प्लानिंग, इतनी अलग अलग आइडिया होंगी। किसी भी काम को करने के लिए आप हमेशा तैयार होते हैं। आपके पास बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं या है, तो उस किसी भी एक टेक्निक को लेकर, किसी भी एक टूल्स को लेकर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हो या फिर लाइफ में बहुत अच्छा सा ग्रो करते हो। एक मैजिशियन की तरह इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में है। तो ये क्वालिटीज़, ये गुण आपका दिखता है लोगों को। आप में बहुत सारी स्किल्स है, एबिलिटीज़ है। तो इस स्किल को आप यूज़ करके सक्सेस की तरफ जाते हो, या फिर आपके लाइफ में सिर्फ सक्सेस और सक्सेस ही है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। तो ये सक्सेस पाने की जो एबिलिटी है, ये गुण आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा
बढ़ती होंगी किसी भी एरिया में काम करने के लिए। यहाँ पे विल पावर है तो काम तो सक्सेस होना ही होना है। देखिए, आपके लाइफ में कितनी भी हार्डशिप हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप उसको लेट गो करते हो। ये लेट गो करने की एनर्जी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। लेट गो करने की पावर आप में है, ये हुनर है आप में। कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो, कितने भी कुछ भी लाइफ में हर्डल्स हो, तो कितना भी बड़ा दुख हो, उसको आप हील करते हो, तो आप उसमें भी रिलीफ एंड स्टेबल लाइफ जीते हो। तो आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप कितने भी डाउन पोजीशन पर आए हो, तो आपको अपर पोजीशन मिलती ही है आपके हुनर से। क्योंकि आप कुछ टाइम तक पॉज लेकर लाइफ को अच्छे से एनालिसिस करके उस प्रॉब्लम को कुछ चीज़ें छोड़ देते हो, या फिर कुछ एरिया में आप लेट गो करके, कुछ ट्रैवलिंग करके, कहीं पर हॉलिडे पे जाके ये स्ट्रेस कम करते हो। उसके बाद लाइफ के ये सारे प्रॉब्लम्स, हार्डशिप ओवरकम करके कम बैक करते हो, या फिर बाउंस बैक करते हो किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में। ऐसे लेट गो करने का हुनर आपके अंदर है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। तो ये हुनर लोगों को दिखता नहीं है, आपका लेट गो का हुनर। कोई देखता ही रहता है किसी को कि ऐसे कैसे, कितना डाउनफॉल हो गया और फिर भी बाउंस बैक कर गया। तो हुनर होना चाहिए ना उस पोजीशन पर दोबारा जाने के लिए। आप एक स्टार हो, स्टार हमेशा स्टार की एनर्जी में रहते हो। तो स्टार तो चमकता ही भैया, स्टार को कितना भी छुपाओ वो तो शाइन करता ही। तो ऐसे ही स्टार पावर या फिर स्टार पावर में रहना, ये आपका हुनर है। आप बने हुए ही इसलिए हो, या फिर आपने जन्म ही इसलिए लिया है कि आप एक स्टार बनकर रहे लाइफ में, स्टार पावर में रहे। आपके लाइफ में आप हर जगह पर बैलेंस रखते हो, और उस किसी भी एरिया में आप स्टार की तरह चमकने में विश्वास रखते हो। आपके अंदर एक होप होती है कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो फ्यूचर की प्लानिंग करके आप उस पर काम करते हो, या फिर कोई आगे की प्लानिंग कर दी हो। लॉन्ग टाइम की जब हम प्लानिंग करते हो और उसको शॉर्ट टाइम में ही पूरा करते हो, तो यहाँ पर आप चमकते हो। 10 साल का काम 5 साल में कर दिए, या फिर 2 साल में कर दिया, तो इसमें से आपकी स्टार पावर झलकती है। आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, पावर है, कि आपका 10 साल का गोल था तो 2 साल में ही कंप्लीट कर चुके हो। तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए, स्टार की तरह। तो आप अच्छे से लाइफ को बैलेंस करके चलते हो और मोटिवेटेड रहते हो हमेशा कि हमें स्टार की तरह चमकना है, हमें ऑर्डिनरी मैन बनकर नहीं रहना। यहाँ भी बैलेंस का कार्ड, वहाँ भी बैलेंस का कार्ड। विश फुलफिलमेंट, आपके ऊपर किसी देवी का आशीर्वाद है। ये महालक्ष्मी का भी हो सकता है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, या फिर महालक्ष्मी आपकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। एंजल का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके लाइफ में बैलेंस उनके आशीर्वाद से है। तो आपके ऊपर इनविजिबल क्राउन है, उन्होंने दिया वाला इनविजिबल क्राउन आप धारण करके या पहनकर चलते हो। और आपके यहाँ
एक डायमंड रहता है, इनविजिबल डायमंड, इसीलिए आपका चेहरा चमकता है। ये किसी को भी नहीं दिखता। ये जो दिव्य लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, उनको ही आपके ऊपर का ईश्वर ने दिया हुआ वो डायमंड और वो क्राउन दिखता है। हर किसी को नहीं दिखता। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। किस लिए अट्रैक्ट होता है? क्योंकि आपने इनविजिबल क्राउन पहना है और इनविजिबल डायमंड है आपके माथे पर। तो उसके शाइन की वजह से, उसके ऑरा की वजह से आपके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। तो ऐसी ही पावर, ऐसी ही हुनर, ऐसी ही पावर आप में है। एंजेलिक पावर है आप में। डेविल मामा क्यों आए हैं? देखिए, ये जो डेविल मामा है, ये कंस मामा की तरह काम करते। मैं इसे कंस मामा बोलती हूँ, डेविल के कार्ड को। कंस मामा को बुराई का प्रतीक। आपके अंदर लस्ट, अट्रैक्शन, ये जो रहता है, ये निकाल कर फेंकना आपको अच्छे से आता है। किसी निगेटिविटी को आपके जीवन से निकाल फेंकना, ये भी आपको अच्छे से आता है। आपको किसी ने ये लस्ट अट्रैक्शन में खींचा है या फिर खींचते होंगे कोई लोग, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाते हो। दलदल से बाहर निकलना इसी को कहते हैं। उस दलदल में आप नहीं फंसते हो। ये हुनर आप में है, ये पावर आप में है। तो ये पावर किसी को आपकी दिखती नहीं, लेकिन आप अच्छे से वहाँ से निकल जाते हो। कोई किसी को निगेटिविटी में बांधना चाहता है या फिर आपको कोई निगेटिविटी में बांधना चाहता है, तो वहाँ से आप इजीली निकल जाते होंगे। किसी भी निगेटिविटी में नहीं फंसते। आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता होगा, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग है। कोई देखिए, आपको वश में करने के लिए कुछ खिलाता है, पिलाता है, कुछ क्रियाएं करता है, लेकिन जिनका माइंड स्ट्रांग रहता है, जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, उन पर कोई असर किसी ब्लैक मैजिक का या फिर खिलाया पिलाया कुछ षड्यंत्र का या फिर किसी एक्टिविटी का, किसी निगेटिविटी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है। उनके सिर पर ईश्वर का हाथ होता है, ईश्वर का इनविजिबल क्राउन होता है। इसीलिए देखिए, किसी किसी इंसान को बहुत जल्दी निगेटिविटी जकड़ लेती है। किसी ने कुछ किया कराया हो, खिलाया पिलाया हो, ऐसा लोग क्यों करते? क्योंकि उनका कुछ मकसद रहता है कि इसको लूट कर इसका पैसा लिया जाए, इसका फ़ायदा लिया जाए। इसी के लिए होता है ये सब ब्लैक मैजिक, क्रिया कराया, कुछ जो भी बोलते हो, निगेटिविटी जो भी बोलते हो आप, उसको जो भी नाम देते हो आप, ये क्यों करते हैं लोग? कि उनके अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ये कितनी गलत बात है। इससे वो लोग कैसे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, इसका उनको क्या क्या असर भोगना पड़ेगा। शनिदेव किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं छोड़ते शनिदेव। हर एक को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता ही है। ये 4 साल या 5 साल अच्छे से रहेंगे, उसके बाद इनका कर्मा ऐसे भोगना पड़ता है इनको। किसी को फंसाकर उनका फ़ायदा लेना अच्छी बात नहीं। हमें ईश्वर ने हाथ दिए, पाँव दिए, अच्छा से शरीर दिया है। हम काम करके मेहनत करके भी कुछ भी कमा सकते हैं, कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। अपने फ़ायदों के लिए ये ऐसी गंदी हरकतें क्यों करते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। इससे क्या होगा? किसी के हेल्थ खराब होगी, किसी की मेंटालिटी खराब होगी, कुछ पैसों का लॉस होगा। लेकिन जिसको किया है उसको समझ में आया है ना, तो ऐसी वाट लगा देगा वो इंसान आपकी।
इसीलिए इस निगेटिविटी के चक्कर में फंसना ही नहीं। हमें ईश्वर ने, भगवान ने जो दिया है उसमें समाधानी होना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप काम करो, एक्स्ट्रा टाइम कुछ काम करके पैसे कमाओ, कुछ अच्छा सा बिल्ड करो, मेहनत करो। इसमें फंसने की, इस चक्कर में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है कि आप में ये हुनर है किसी भी निगेटिविटी से निकलना, अच्छे से पहले से ही पहचानना कि इस यहाँ पे इस जगह पे निगेटिविटी है, इस इंसान ने मुझ पर कुछ किया कराया है, इस इंसान ने सिर्फ मेरी लाइफ में निगेटिविटी भरने का काम किया है। ये सब आप पहचान कर वहाँ से लेट गो करते हैं। तो ये हुनर आप में ईश्वर ने दिया है या फिर आप में बाय बर्थ है, ऐसा इस कार्ड से लगता है। तो ये छिपा हुआ हुनर है आपका, लोगों का नहीं दिखता, लेकिन आप में है वैसे। न्यू बिगिनिंग, आप अपनी लाइफ की हर जगह पर न्यू बिगिनिंग करना अच्छे से जानते हो या फिर अच्छे से आता है, ये आपका हुनर है। कहीं पर भी आप न्यू बिगिनिंग जल्दी से कर लेते हो, ऐसी जगह से निकलकर लाइफ की न्यू बिगिनिंग। इसमें फंसकर आपकी जो शेष बची हुई ज़िंदगी इस निगेटिविटी में नहीं रहना है, न्यू बिगिनिंग करनी है लाइफ में, कुछ न्यू क्रिएट करना है, न्यूनेस आनी चाहिए लाइफ में। जब हमारी लाइफ में न्यूनेस आती है तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ आती है, बहुत अच्छे से लाइफ आगे की तरफ बढ़ती है, हमारी मेंटेलिटी अच्छी होती है, हमारी फिजिकल बॉडी भी अच्छी रहती है। जब हम निगेटिविटी में रहते हैं तो हमारे हेल्थ इशू भी हमें फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियल इशू भी रहते हैं हमारी लाइफ में। तो उस निगेटिविटी से आपको बाहर निकलना अच्छी तरह से आता है और लाइफ की न्यू बिगनिंग करना भी आता है। लेकिन कभी कभी आप इमैच्योरिटी में कुछ भी काम करते हो तो उस टाइम आपका ऐसा कोई नज़दीकी होगा जो आपको गाइड करता होगा या फिर ईश्वर किसी के रूप में आपको बचाता है कि यहाँ पे आप गिर जाओगे, संभल जाओ। तो ऐसे ही आपके अच्छे से स्वभाव को देखकर, आपके इंटेंशन को देखकर ईश्वर किसी को आपकी लाइफ में भेजते हैं, यहाँ पे संभालना है आपको, ऐसे बोलो। तो आपको न्यू बिगनिंग करनी आती है या फिर करते हो, ये हुनर, न्यू बिगनिंग की हुनर, मस्त मौला लाइफ जीने की जो हुनर है, टेंशन फ्री रहने का ये जो हुनर है, ये हुनर आपका है जो किसी को दिखता नहीं। बाकी के हुनर दिखते होंगे, ये 2-3 नहीं दिखते हुनर किसी को। ठीक है, जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो किसी ने ऐसी हालत में आपको डाला था, निगेटिविटी किया कराया, खिलाया पिलाया, जो भी किया, लस्ट अट्रैक्शन इसमें फंसा कर, चमक दमक अच्छी नहीं रहती, बाहरी चमक दमक देखकर लोग आते हैं। इससे निकलकर जब आपने ये न्यू बिगनिंग की है, ये न्यू बिगनिंग क्यों की है? क्योंकि आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, स्वयं ईश्वर ने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में। बहुत हो चुका, मेरे बच्चे को बहुत सताया है तूने, चल तुझे तो देखूंगा, लेकिन मेरे बच्चे की पहले न्यू बिगनिंग करने दो, बाद में तुमको देखूंगा। ऐसा कुछ इन्होंने किया है, ईश्वर ने बजा कर बोल रहे हैं। अच्छे से कान में आवाज़ जानी चाहिए उस इंसान के जिन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी की है या फिर सेंड किया है, उनकी तो पूंगी बजने वाली है। देखना, जिनके साथ भी ये हुआ है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी, जो भी इंसान इस निगेटिविटी में फंसा है, लस्ट अट्रैक्शन के चलते लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी आई है, किसी ने किसी को क्रिया कराया है, कोई क्रियाएं की है, कुछ रिचुअल किए हैं, कुछ खिलाया पिलाया, क्योंकि आप उनके कंट्रोल में रहो। यहाँ पर न्याय आ रहा है,
आपने ऐसी न्यू बिगनिंग की है, आपको पता चला है इस बात का, फिर ईश्वर उन लोगों की पुंगी बजाने वाले हैं। देखिए आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। तो ये थी रीडिंग, आप में क्या हुनर है क्या नहीं, और सब में हुनर होता है। कोई कोई नेगेटिवली हुनर को बढ़ाते हैं, कोई कोई पॉजिटिवली। तो किसी ने ये नेगेटिविटी से तो उन्होंने वैसे अपना हुनर बढ़ाया, उस एरिया में काम किया। आपने न्यू बिगिनिंग के एरिया में काम किया, पॉजिटिविटी बढ़ाई, तो आपका ये हुनर बढ़ गया। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ बाय बर्थ हुनर रहता है, उसको हमें पहचानना आना चाहिए या फिर हमें उस पर काम करना चाहिए। ये थी रीडिंग। हुनर सबके पास होता है, कोई छुपाता है कोई दिखाता है। मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। और हाँ, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भैया सब्सक्राइब करना फ्री में है, यहाँ पे चार्ज नहीं लगते। और दूसरी बात, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, वो फ्री में नहीं मिलती। तो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। हम यहाँ कॉल नहीं उठा सकते, हर टैरो रीडर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।